हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता यादव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीजी वाले में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को अर्थालंकार के अंतर्गत संदेह अलंकार, भ्रांतिमान और अनन्वय अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताऊंगी, आसान और सरल तरीके से। तो आइए चलिए देखते हैं। आपका अर्थालंकार के अंतर्गत चौथा अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जहां किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो पाए कि ये वस्तु वही है या कोई और वहाँ संदेह अलंकार होता है। यानी जहां किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो पाए कि ये वस्तु वही है या कोई और, वहां पे संदेह अलंकार होता है। यानी जहां किसी वस्तु को देखकर संदेह बना रहे कि ये वस्तु वही है या कोई और है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जो भी चीज हो, उसको देख करके क्लियर ना हो पाए, निश्चित ना हो पाए कि ये वस्तु वही है या कोई और, वहां पे संदेह अलंकार होता है। यानी बराबर लास्ट तक संदेह बना रहता है। तो आइए उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि संदेह अलंकार का उदाहरण क्या है। जैसे उदाहरण है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। यानी जहां किसी वस्तु को देख करके, जैसे दिया परिभाषा में, तो उदाहरण है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। यानी ये उस समय का वर्णन है जब दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी अपने हाथों से साड़ी बढ़ा दिए। माँ द्रौपदी जी जब भगवान श्री कृष्ण का पुकार की तो उस समय वो साड़ी को बढ़ा दिए। तो दुर्योधन खींचते खींचते थक गया, साड़ियों का ढेर लग गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि आखिर ये क्या है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी की ही साड़ी हो गई है, यानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और हम खींचते खींचते थक गए। यानी दुशासन के भुजाओं में इतना बल था, वो थक गया फिर भी, और उसे तब पता उसमें संदेह हो जाता है कि ये क्या है, नारी बीच सारी है, यानी नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी ही की नारी है, क्या है, उसे संदेह हो गया। ये उसी समय का वर्णन है। तो चलिए अगला आपका अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। पांचवा अलंकार आपका भ्रांतिमान। पांचवा
5वां अलंकार है आपका भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जहां किसी वस्तु की अत्यंत समानता दिखाई पड़ने पर भ्रम बस मान लिया जाए कि यह वस्तु वही है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी संदेह में तो यह संदेह बना रहता है कि ये वस्तु वही है या कोई अन्य, लेकिन भ्रांतिमान में भ्रम बस मान लिया जाता है। किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने पर भ्रांतिमान अलंकार में मान लिया जाता है कि ये वस्तु वही है और भ्रम बस कार्य भी कर दिया जाता है, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगर किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी अन्य वस्तु से दिखाई देती है तो भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत यह बताया गया है कि भ्रांति में आदमी मान लेता है कि ये वस्तु वही है और उसी के हिसाब से कार्य भी हो जाता है, कर डाला जाता है। तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि क्या इसका उदाहरण है। उदाहरण है जैसे बिल विचारी प्रविशन लग्यो नाग शुंड में ब्याल ताहूकारी ऊख भ्रम लियो उठाय ताल। यानी बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग शुंड में ब्याल ताहूकारी ऊख भ्रम लियो उठायो ताल। यानी हाथी को भ्रम हो गया, यानी बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग शुंड में ब्याल, हाथी के सूंड में सांप जो है उसको भ्रम हो गया कि बिल है, बिल समझ करके हाथी के सूंड में सांप घुसने लगा और हाथी को भ्रम हो गया कि ये सांप नहीं बल्कि गन्ना है, ऊख है, वो गन्ना समझ करके उसको सांप को उठा लिया। यानी दोनों को भ्रम हुआ और भ्रम बस दोनों एक दूसरे काम भी कर दिए। यानी सांप उसके सूंड में जो है बिल समझ के घुसने लगा और हाथी जो है सांप को गन्ना समझ करके उठा लिया, इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हुआ। अगला है अलंकार है आपका छठा अलंकार है अनन्वय। छठा आपका अलंकार है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार यानी जहां प्रसिद्ध
उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ अन्वय अलंकार होता है। यानी जहाँ प्रसिद्ध उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां पर अन्वय अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, राम सिया सिर मोर विरंची विचारी संवारे। यानी राम से राम, सिया से सिया, सिर मोर विरंच विचारी संवारे। यानी जहाँ प्रसिद्ध उपमान के अभाव में उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहां पर अन्वय अलंकार होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को तीनों अलंकार पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आगे के लिए कल मिलते हैं। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को और सपोर्ट करें। धन्यवाद। आगे के लिए कल मिलते हैं।